नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा आज बजट घोषणा में सागवाड़ा क्षेत्र में दी गई सौगातों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका चेयरमैन नरेंद्र खोटनिया के नेतृत्व में सागवाड़ा के गोल चौराहे पर पटाखे छोड़कर खुशी व्यक्त की गई और जिलाध्यक्ष दिनेश खोटनिया का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता ध्यानीलाल कंसारा, चंद्रशेखर सिंघवी, उपाध्यक्ष राजू मामा शेख, भरत भट्ट, ललित पंचाल, पार्षद प्रदीप जोशी, भरत जोशी, प्रकाश खटीक, विमल कलासुआ, इंद्रजीत मकवाणा, दिनेश गुप्ता, विशाल यादव, लादू गवारिया, अशोक रोत, गटा भागरिया, जिला परिषद सदस्य हरीश आहारी, सागवाड़ा युवा नगर अध्यक्ष बच्चन भट्ट, उप सरपंच धीरज मेहता, NSUI विधानसभा अध्यक्ष सुनील डेंडोर, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पाटीदार, कांतूभाई दयालाल पाटीदार, दिलीप भाई जैन, मन्नान बकरीवाला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। के लिए बहुत खुशखबरी है कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने आज राजस्थान की जनता के सामने जो बजट रखा है वो सबके लिए जन कल्याणकारी और जन राहत भरा होगा। मैं माननीय अशोक जी गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, उनके मंत्रिमंडल को ज्ञापित करना चाहता हूं, उनकी सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमारे सागवाड़ा के प्रति जो प्रेम दर्शाया है उसके लिए यहाँ की जनता बहुत गदगद है। आपने इस बजट में हमें 20 करोड़ रुपए का माननीय स्वर्गीय भिखा भाई की याद में एक टाउन हॉल बनाने के लिए हमें जो स्वीकृत राशि दी है 20 करोड़ रुपया और लगभग 15 किलोमीटर की हमें सड़कें दी गई हैं। और तो आपने जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की बेस कीमती ज़मीन जो हमें ज़रूरत थी नगर पालिका को, उसको आपने हमें स्थानांतरित किया है 76 बीघा के लगभग। आपने हमारे सागवाड़े के ऊपर जो कृपा दृष्टि रखी है उसके लिए माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और दूसरा, आपने एक हमारे यहाँ के कृषक वर्ग के, किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जो शहरी रोजगार योजना जो प्रारंभ की है वो आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि शहरों में भी मध्यम वर्गीय, गरीब वर्गीय लोग रहते हैं, निर्धन लोग रहते हैं, उनके रोजगार के लिए आपने जो अभी बजट में घोषणा की है उसके लिए यहाँ डूंगरपुर जिले की समस्त जनता आपका आभारी है। और आपने कर्मचारियों के लिए भी जो पेंशन योजना आपने जो पिछले वर्षों से बाकी थी उसको आपने स्वीकृत दिया है। और जहाँ भी PSC दिए, सरोदा में हमें पुलिस थाना दिया है और कई सौगातें आपने डूंगरपुर पे रखी है, सागवाड़ा क्षेत्र के लिए रखी है। यहाँ की जनता के समक्ष आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपका जो प्रेम इस वागड़ के प्रति माननीय जननायक अशोक जी गहलोत का है वो इसी प्रकार से हमें कृपा बरसाते रहे, आशीर्वाद बनाते रहे। धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के बाद बजट को लेकर भाजपा नेता श्याम भट्ट ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है 2023 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो गहलोत साहब का पूरा बजट उस 2023 के चुनावों के मद्देनज़र और वर्तमान में जिस प्रकार से सभी प्रकार की परीक्षाओं में सरकार की भारी किरकिरी हुई है उसको देखते हुए लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये एक तरह से लोक लुभावना बजट इन्होंने पेश किया है, जिस पर धरातल पर लागू होने में भारी संदेह है। पहले भी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे चुनाव में आने मतलब जीतने से पहले भी कई 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, ऐसे कई वादे वो पूर्व में कर चुके हैं। अभी ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो फसली बीमा है उसमें लोगों के 1200 रुपये की किस्तें काटी है। 60% फसली खराबा होने के बावजूद भी उनके खाते में कि एक किसान के खाते में किसी के 135, किसी के 150 रुपये। तो यह किसानों के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है। किसानों के नाम पर अलग बजट का जो उन्होंने एक गुनगुना पेश किया उसमें कोई दम नहीं है। पूर्व की तरह उनके जो वादे थे उसी के हिसाब से उन्होंने बजट पेश किया। वैसे भी राजस्थान सरकार 27,000 करोड़ के राजस्व घाटे में चल रही है और नई स्कीमों से नया 50,000 करोड़ का अधिभार बढ़ेगा।
गहलोत साहब कहीं भी ये कह नहीं पाए कि वो पैसा कहाँ से जुटाएंगे। तो एक तरह से ये चुनाव के मद्देनज़र लोगों को भ्रमित करने के लिए ये पूर्ण रूप से ऐसा बजट है जिनका धरातल पर कुछ होने वाला नहीं है। किस बात की सौगात? अभी जो बजट में जारी सागवाड़ा को योजनाओं का जो फायदा मिला है उसके बारे में कराने की भूमि अभी तक किसी भी योजना का, नगर पालिका की योजना का चुनाव के समय जो बड़े बड़े वादे किए थे, कभी 110 करोड़ का हवाला दिया गया, कभी 500 करोड़ का हवाला दिया गया, कभी बोलते हमने 427 करोड़ पेयजल में लाए। पर आपको पता ही होगा कि पेयजल योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें राजस्थान के कोटे से 10,120 करोड़ रुपया जो आया है, उसमें से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्सा है प्राथमिकता के आधार पर उसको 427 करोड़ केंद्र की सरकार ने, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को दिए, उसी में से हैं। तो अभी तक तो मेरे को सागवाड़ा में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, विकास के जो बड़े बड़े वादे किए गए थे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सागवाड़ा में गोल चौराहे से लेकर जो भी लाइट लगी हुई है, डिवाइडर बने हुए, या पक्की सड़कें बनी हैं, या आप विषय ले लो ST डिपो का, तो जो भी कुछ आज तक जो दिख रहा है और जो वीडियो में दिखाया जा रहा है बार बार, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपने देखा होगा कि नेहरू पार्क में भी जो बिल्डिंग बनी हुई है या बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू, उस पर उन्होंने आनंद फानंद में कुछ मूर्तियां लगाई है, मूर्तियां लगाई, उसका हम स्वागत करते हैं, उससे हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन बनाए बनाए प्लेटफॉर्म पे मूर्तियां लगा के वाहवाही लूटना, ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है सागवाड़ा में। कड़ाना की भूमि जो कह रहे हैं कि कड़ाना की भूमि राज्य सरकार ने नगर पालिका को आवंटित कर दी है, वो कोई 78 बीघा ज़मीन की बात सुनने में आ रही है। हम उसका स्वागत करते हैं। 78 बीघा नहीं, वो 100 बीघा से ऊपर ज़मीन है। अब ये 78 बीघा का ही क्यों नाम जपा जा रहा है? कहीं भूमाफिया को सहयोग करने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है, ये जांच का विषय है। बाकी अगर इस पे 78 बीघा ज़मीन में अगर कोई भी सरकारी भवन बनते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं।
सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर हैं और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।